नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत, अभिनंदन। तो हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे शब्द भेद के बारे में। हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों की प्रकृति के बारे में हमने जाना। अब हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न ज़्यादा लेके आया हूँ। और आगामी जब भी हमारा डिस्कस होगा उसमें हम अन्य जो पीछे बचे हुए प्रश्न हैं, शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है, उसका उत्तर किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके कई न कई तरीके होते हैं और वो तरीके अपने को आने चाहिए, जब जाके अपना प्रश्न सही होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है क्षीण शब्द का तद्भव रूप है। क्या पूछ रहा है? तद्भव रूप पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना है तत्सम और तद्भव वाले प्रश्नों को सोल्व करते समय कि वो तत्सम पूछ रहा है या तद्भव पूछ रहा है। उसको बढ़िया तरीके से जांच कर परख कर फिर करोगे, तब जाके आपका उत्तर सही होगा। क्षीण पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि तद्भव शब्द में जो आप तत्सम शब्द में ये क्षय देखते हो, संयुक्त अक्षर वाला, ये जो क्षय है, ये मैंने बताया था आपको कि इस में और या इस ख में या छ में या ख में बदल जाता है। स कौन सा? छाते वाला। इन दोनों में यू रूप परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब आपको ये देखना है कि इस छ का परिवर्तन इन दोनों में हो सकता है, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब छेड़ना तो कोई लेन देन ही नहीं है। न जीना हो सकता है, क्योंकि जीना के लिए झ का तो कोई प्रयोग ही नहीं होता है। और वापस न क्षणिक हो सकता है, क्योंकि स का परिवर्तन जो ये है ना क्ष, इसका परिवर्तन होगा, इसलिए यहाँ पर ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। पीछे क्या बचा? पीछे बचा छीन। क्या बचा? छीन। क्षीण कर लिया, अपन कहते हैं सीन लिया। तो यहाँ पर ये उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। छीन है वो उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। थोड़ी बहुत जो मेरे द्वारा ट्रिक बताई गई है उसको साथ में लेकर चलते हुए और फिर आगे देखना है। अगला प्रश्न है साखी का तत्सम रूप। किसका रूप? साखी शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है। साखी का तत्सम रूप, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को क्या ढूंढना है? तद्भव ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तद्भव। यहाँ पर साखी है, साखी है, वही नियम लगेगा। स किस में बदलेगा? ख में बिल्कुल बदल रहा है। यहाँ पर ख आया हो तो अपने को अंतिम अक्षर क्या लेना है? क्ष लेना है। अपने को अंतिम अक्षर क्या लेना है? क्ष लेना है। तो आप देखो यहाँ पर सप्तपदी है, इसका मतलब ये गया। अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए? क्ष होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये भी गया और वे वापस सखी आ गया, सखा का बनता है, ये गलत है, ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन बचा। अगर बढ़िया तरीके से आप इसको हल करना जानते हो तो आराम से इसको कर सकते हो, आप इस उत्तर को आराम से निकाल सकते हो। साक्षी। क्या हो गया? साक्षी आपका उत्तर सही हो जाएगा। मेरे आंखों के सामने मैं इस कार्य का साक्षी हूं कि ये कार्य जो हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था, उसका मैं साक्षी हूं, मतलब गवाह हूं, उसका मैं क्या हूं? गवाह हूं। तो साक्षी का मतलब होता है साक्षी। ये तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। क्या है? तद्भव रूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द, संस्कृत वाला शब्द है। देखो, जन्म तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो भी तत्सम शब्द होगा वो या तो आधा होगा, हलंत होगा, या र रेफ में गया हुआ होगा। इस प्रकार की कुछ विशेषताएं बताई थी। जन्म नहीं है, जन्म नहीं है क्योंकि जन्म का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? जन्म। काज नहीं है क्योंकि काज का क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है, ये भी नहीं है। बच्चा नहीं है। क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। आखिर में बच गया चूर्ण। क्या बच गया? चूर्ण बच गया, जो आपका उत्तर करेगा सही। चूर्ण जो है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चूर्ण कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ये आपको बढ़िया तरीके से जानना है, ध्यान रखना है।
फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। किवाड़ का तत्सम रूप, वही वापिस तत्सम पूछ रहा है। किसका? किवाड़ का तत्सम रूप। किवाड़, जो दरवाजा होता है ना उसको किवाड़ बोला है यहाँ पर। तो कापट तो कोई शब्द होता नहीं है। क्या नहीं होता है? कापट। ना कोई कीटक शब्द होता है, ठीक है, और ना कोई कीटक होता है, ये तीनों गलत हैं। इस प्रकार के कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है नहीं। और कपाट बंद कर दिए गए, मंदिर के क्या बंद कर दिए गए? कपाट बंद कर दिए गए। किवाड़ का क्या हो जाएगा? किवाड़ का आपके उत्तर हो जाएगा कपाट, उत्तर हो जाएगा। दरवाजा जो होता है ना उसको किवाड़, ये ये क्या है? ये तद्भव रूप है। ये कैसा रूप है? तद्भव। इसको बदलना किसमें? तत्सम। ये तत्सम क्या होगा? कपाट हो जाएगा। अगला प्रश्न यही है। हाँ, एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है। जोड़ा क्या पूछा है? जोड़ा। एक और एक, एक तत्सम लेना है और एक क्या लेना है? तद्भव लेना है। प्रश्न को समझना, इधर ध्यान, प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझना। कैसे समझना है मैं बताता हूं। जोड़ा, किसका जोड़ा? वही तत्सम जिसका सही उत्तर होना चाहिए, साथ में सही उत्तर होना चाहिए। जो तत्सम तद्भव का है ना, एकदम सही जोड़ा छांटना है। धर्म का अपोजिट कर्म होता है, ये जोड़ा सही नहीं है। इस धर्म का सही होता तो क्या होता? ये धर्म हो जाता, ऐसे ये धर्म हो जाता। तो इसका मतलब ये गलत है। आधा है ना, अद्धा, अद्धा करना नहीं होता है, अंधा होता है। क्या होता है? अंधा। ये अंध से अंधा बनता है। सूर्य, सूर्य का सूरज होता है। क्या होता है? सूरज, तब जाके सही होता। सूर्य का सूरज होता तो जाके सही होता। यहाँ पर सूर्य का चांद है, इसका मतलब गलत है। और पुच्छ का पूंछ होता है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था अर्ध अक्षर जहां पर आए वो तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है, ठीक है। और जहां पर ये चंद्र बिंदु आ जाए, क्या आ जाए? चंद्र बिंदु। जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी उत्तर आपके सही हो जाएगा। उत्तर डी आपके सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। पुच्छ और पूंछ, पुच्छ और पूंछ के रूप में आपका उत्तर सही हो जाएगा। स्वर्णकार का तद्भव है, बिल्कुल सरल है। स्वर्णकार एक कैसा शब्द है? स्वर्णकार एक तत्सम शब्द है, क्योंकि यहाँ पर स हलंत के रूप में आया है, र रेफ में चला गया है। तो कैसा हो जाएगा? तो आपके हो जाएगा तत्सम। और इसका तद्भव रूप पूछा है स्वर्णकार का। सुनकर तो बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नॉर्मली वर्ड है। सोनकार कभी नहीं होता है, सोनकार नहीं होता है। हाँ, साहूकार शब्द सही है, लेकिन स्वर्णकार यानी साहूकार नहीं होता है। साहूकार अपने आप में एक तद्भव शब्द ही है। और बच गया सुनार। क्या बच गया? सुनार। उत्तर आपके क्या हो जाएगा? स्वर्णकार का उत्तर क्या हो जाएगा? सुनार हो जाएगा। अगला प्रश्न सोच समझकर ध्यान से उत्तर देना, पहले ही बता रहा हूं। कर्म का तद्भव, कर्म का तद्भव, किसका तद्भव? कर्म का तद्भव। कंफ्यूज हो सकते हो दो ऑप्शनों में। कर्म का तद्भव पूछ रहा है, कमीना तो हो ही नहीं सकता है, काटना है। उत्तर हमेशा जब भी करो काटने वाली प्रवृत्ति से, ये हो ही नहीं सकता है। जो बचेगा वो उत्तर है। सीधा ही उत्तर कर देंगे तो कई कबार दिमाग है वो काम नहीं करता है और अपना उत्तर गलत हो जाता है। कमीना नहीं है और न ही कमाऊ है, ये दोनों नहीं है। अब दो बातें बच गई, या तो काम हो सकता है या कर्म हो सकता है। देखिए, आपको पता है कि ये जो काम है ये क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य यानी काम होता है। किसके? कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? काम। मैंने आपको बताया था जो र रेफ में जाता है, आधे र हलंत को, जो हलंत र होता है ना, हलंत र, वो रेफ में कहलाता है। कहां पर कहलाता है? रेफ में। जब इस प्रकार से ऊपर लगा हुआ हो तो रेफ में कहलाता है। और जब रेफ वाला र हो और वापिस उसका तद्भव करेंगे, उस समय वो जो रेफ वाला र है वो क्या माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। र है वो पूरा माना जाएगा। र क्या माना जाएगा? पूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर र आधा है, र रेफ में, और यहाँ पर र पूरा कहाँ है? इस कर्म शब्द में पूरा है। इसका मतलब कर्म यानी कर्म होता है। कर्म यानी कर्म होता है। क्या होता है? कर्म। हिंदी भाषी शब्द ऐसे ही है जो कि थोड़े बहुत इससे मिले जुले होते हैं और वे तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं। हिंदी के कौन से शब्द वे हैं?
हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो स्थानीय बोलियों में बोले, स्थानीय बोलियों में लिए गए हैं। नहीं है भाई, स्थानीय बोलियों वाले क्या कहलाते हैं? स्थानीय बोलियों वाले कहलाते हैं देशज शब्द। कैसे कहलाते हैं? देशज। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुर्की भाषा से आए शब्द, तुर्की भाषा से आए शब्द है तो इसका मतलब कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द है। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी उत्तर गलत है। संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए शब्द, बिल्कुल सही है। संस्कृत से ज्यों के त्यों, जो जैसा शब्द था वैसा का वैसा लिया गया, क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर कर्म पढ़ा, क्या पढ़ा? कर्म। और एक पढ़ा कर्म। हम रोजमर्रा की भाषा में इस किसका प्रयोग करते हैं? इस कर्म का प्रयोग करते हैं ना। तो ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी सही। और संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश के रूप में बदलते हुए हिंदी में आए, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तद्भव। क्या हो जाएंगे? ये शब्द कैसे हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। किस प्रकार के शब्द? तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो इन चारों की डेफिनेशन आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। स्थानीय बोलियों में लिए गए शब्द क्या कहलाएंगे? देशज कहलाएंगे। तुर्की भाषा से आए हुए, मतलब अन्य भाषाओं से आए हुए विदेशी होंगे, क्या होंगे? विदेशी। संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए तो क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। और संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश के रूप में बदले हुए हिंदी में आए, ये बदल गया ना, कि कर्म था अपभ्रंश होकर बदल गया, कर्म पूरा हो गया, कर्म क्या हो गया? पूरा हो गया। तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा तद्भव। क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कुम्हार का तत्सम शब्द है, किसका? कुम्हार का तत्सम शब्द। बढ़िया है। कुम्हार का तत्सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तत्सम। कुंभारी नहीं हो सकता है, कुंभार भी नहीं हो सकता है, न कुमार हो सकता है। क्या बचा? कुंभकार। आखिर में बचा क्या? कुंभकार। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कार का मतलब होता है उसको आकार देने वाला। जो घड़े को आकार देने वाला होता है वो कुंभकार होता है। क्या होता है? कुंभकार। ये एक संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी शब्द क्या है? कुम्हार। क्या है? कुम्हार। इसमें जो भ वगैरह का लोप करके और पीछे क की जगह ह बना के और क्या बना दिया? कुम्हार बना दिया। कालांतर में अपभ्रंश होके और ये शब्द बदलते गए और ये तद्भव रूप हो गया कुम्हार, और जिसका तत्सम रूप क्या है? कुंभकार। मतलब घड़े को आकृति देने वाला कुंभकार कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। कैसा शब्द है? तद्भव। यानी कि आपको क्या देखना है? तद्भव शब्द देखना है। बाकी वाले तो सब क्या है? तत्सम है। बाकी वाले सारे क्या है? तत्सम है। और आपको तद्भव देखना है। क्या देखना है? तद्भव। उपवास, अवगुण, अवतार और अमीय। आपको पता है कि जो अवगुण है इसका क्या होता है? अवगुण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवगुण। ठीक है, अवगुण हो जाता है। अवतार का क्या होता है? अवतार हो जाता है। क्या हो जाता है? अवतार। लेकिन अमीय, ये अमीय एक क्या है? तद्भव शब्द है। अमीय अपने आप में तद्भव शब्द है। उत्तर क्या हो जाएगा? अमीय। क्यों होगा? क्योंकि अमीय का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा? अमृत होगा। क्या होगा? अमृत। अमृत क्या है? तत्सम रूप है। कैसा रूप है? अमृत तत्सम रूप है और उसका क्या हो जाएगा? अमीय हो जाएगा। अमीय तद्भव रूप है, अमृत का अमीय। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न देखना है। आम का तत्सम शब्द है। आम सरल है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न लाया हूं, आंख बंद करके उत्तर कर सकते हो। आम का तत्सम, आम तद्भव है। आम क्या है? तद्भव है। तत्सम। अम्बा फल तो हो नहीं सकता है, अम्ब भी नहीं कहते हैं, अंबुज नहीं कहते, बादल कहलाते हैं। आम्र। उत्तर क्या हो जाएगा? आम्र सही हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? आम्र के रूप में ये उत्तर आपको क्या मानना पड़ेगा? सही मानना पड़ेगा। फिर चलिए आगे। तत्सम शब्द छांटिए। कैसा शब्द छांटना है? तत्सम शब्द छांटना है। अच्छा, तत्सम छांटना है, बिल्कुल आप छांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिक लगाओ, ट्रिक लगाओ। कहां काम आएगी भाई? आ सकती है। उष्ट, उष्ट यानी ऊंट होता है। ओहो, घोटक, घोटक यानी घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा, इसका मतलब यही तत्सम शब्द है। यही कैसा शब्द है? ये जो शब्द है यही तत्सम शब्द है। उत्तर हो जाएगा बी सही। राख,
नहीं है, तद्भव है, और साई भी नहीं है, ये भी तद्भव है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? घोटक सही हो जाएगा आपका उत्तर, घोटक सही हो जाएगा। कदम का तत्सम रूप है, किसका? कदम का तत्सम, बिल्कुल। करदम तो कोई होता ही नहीं है, कदम्ब भी नहीं होता है, और कदम भी ये नहीं होता है, गलत है। क्या है? गलत है। कदम्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कदम्ब उत्तर आपका सही हो जाएगा। कदम का तत्सम रूप क्या होगा? कदम्ब। जो म है आधा, उसको पूरी में बदला जाता है, ब का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, ब दिखता नहीं है। इस प्रकार से इक्षु का तद्भव रूप है, इक्षु। इक्षु का कैसा रूप पूछ रहा है? तद्भव रूप पूछ रहा है। इक्षु, इच्छुक नहीं होता है, गलत है। इच्छा भी नहीं होता है, इच्छा यानी ईहा होता है। इष्ट भी नहीं होता है। इक्षु का तद्भव रूप पूछ रहा है, तो इष्ट इक्षु का क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। इक्षु यानी ईख, फल से संबंधित। इक्षु का क्या हो जाएगा? ईख। आराम शब्द है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना, बढ़िया तरीके से उत्तर करना। आराम से पढ़ना है और बढ़िया तरीके से उत्तर करना है, अन्यथा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत होने की पूरी संभावना रहती है। आराम शब्द है, देखो तद्भव तो है नहीं, संस्कृत वाली रामायण होती होता तो। देशज, देशज में जी उटपटांगन, टाय टायन, हा हा, नीचिचाहटन, बड़बड़ाहटन, गड़गड़ाहटन, ऐसा शब्द आते हैं। तो ऐसा भी शब्द नहीं है, इसका मतलब देशज भी नहीं है, इसका मतलब देशज भी नहीं है। हाँ, विदेशी हो सकता है। क्या हो सकता है? विदेशी हो सकता है, बिल्कुल सही है। मैंने एक आपको जब विदेशी शब्द पढ़ाए थे उसमें आराम बताया था कि आखिर में आराम करने लग गया। आराम हमेशा कौन करते हैं? अरबी लोग ज्यादा आराम करते हैं। क्यों? खूब तेल वगैरह निकलता है, आराम करते हैं। तो विदेशी तो है, विदेशी तो है, लेकिन विदेशी में भी कैसा है? अरबी है। विदेशी में भी क्या है? अरबी है। इसका मतलब ये गलत हो गया और उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अरबी ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह अगर तत्सम ऑप्शन हो जाता, क्या हो जाता? तत्सम ऑप्शन हो जाता, तो आपके ये विदेशी सही हो जाता। लेकिन पर्टिकुलरली क्या ऑप्शन दे दिया? अरबी दे दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी सही हो जाएगा। आराम अरबी शब्द है और है तो विदेशी, लेकिन विदेशी में भी कैसा है? अरबी है, तो ये सही हो जाएगा। अगर अरबी ऑप्शन नहीं होता तो क्या सही हो जाता? ये विदेशी सही हो जाता। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, जैसा था वैसा प्रयोग करना। जैसे मैंने कर्म अभी आपको लिख के बताया था, कर्म लिखा है, बताया था। अर्ध तत्सम तो होते नहीं है, गलत है। ठीक है, देशज शब्द, देशज शब्द भी नहीं है, ज्यों के त्यों थोड़ी प्रयुक्त होते हैं। देशज जो जो स्थानीय क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाते थे और बाद में हिंदी भाषा वाले लोगों ने उसको अपना लिया, वो देशज शब्द है, ये भी नहीं है। तत्सम शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों, बिल्कुल ज्यों के त्यों जो संस्कृत में बोले जाते हैं वही बोले जाएंगे, तो कहलाएंगे तत्सम। और लेकिन अभ्रंश होकर बदल कर आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे तद्भव। इसका मतलब ये भी नहीं है, जो बदल कर आएंगे ना, कैसे आएंगे? बदल कर, वो कहलाएंगे तद्भव। उत्तर क्या हो जाएगा? तत्सम उत्तर सही हो जाएगा। कृपण है, कृपण, मैंने कहा था ना, री वाले जो शब्द होते हैं, री वाले शब्द वो हमेशा तत्सम होते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है कि री का ज्यादा प्रयोग तत्सम में किया जाता है, आंख बंद करके आप उत्तर तत्सम कर दोगे, बंद आंख से ही तत्सम उत्तर आपका सही हो जाएगा, अगर आपने मेरी उस क्लास को बढ़िया तरीके से पढ़ के रखा है तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तत्सम। अर्ध तत्सम की तो मैंने बात ही नहीं की, और देशज है नहीं और न तद्भव है। वणिक, वणिक का तद्भव है, वणिक। अरे वणिक आगे अपन कहते हैं ना, वाणी तो हो ही नहीं सकती है, वाणी का वाक होता है, ठीक है ना, वाणी नहीं है। वाणिज्य नहीं है, वाणिज्य व्यापार वगैरह वो होता है, ये भी नहीं है। बाण नहीं है, बाण सर वाला बाण, सर यानी बाण होता है, वो नहीं है, ठीक है ना। बनिया उत्तर हो जाएगा, क्या? बनिया। सेठ जी होते हैं ना, सेठ साहूकार, वो वणिक कहलाते थे पुराने जमाने में, क्या कहलाते थे? वणिक कहलाते थे। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर आपके सही हो जाएगा बनिया, उत्तर सही हो जाएगा। कूची का तत्सम रूप है, कूची, चाबी की के ई वाई, उसका पूछ रहा है तत्सम। क्या पूछ रहा है? तत्सम। कुल्हाड़ा तो होता ही नहीं है,
कुल्हाड़ा। कुम्हार नहीं होता है, क्यों नहीं? कुंभकार मैंने आपको बताया था। कुछ नहीं होता, ये कुछ एक शब्द गलत है, अपने आप में ही अव्यय है। उत्तर क्या हो जाएगा? कुर्ची का उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुर्ची का यानी क्या होता है? कूची। कुर्ची का यानी कूची होता है, ये उत्तर आपका सही हो जाएगा यहां पर। उज्ज्वला का तत्सम। उज्ज्वला, अपन कहते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत ही उज्जवल व्यक्तित्व का धनी है, बहुत ही पवित्र है, उज्जवल है। तो उस उज्ज्वला, ये उज्ज्वला कैसा रूप है? उज्ज्वला तद्भव है, इसका तत्सम करना है। इसका क्या करना है? तत्सम। तो उज्ज्वला का तत्सम ओढ़ तो हो ही नहीं सकता है, ओढ़ फुर वाला ये नहीं है, उठ भी नहीं है, उगना भी नहीं है, ये तीनों ही ऑप्शन ही हुई है। ये ऑप्शन ही फुर है बिल्कुल। क्या है? उड़ी है, उड़ गए हैं ऑप्शन में ही। उत्तर पीछे क्या बचेगा? उज्जवल बच जाएगा। उत्तर क्या सही माना जाएगा? उज्जवल इसका उत्तर सही माना जाएगा। उज्ज्वला यानी उज्जवल। पुराण का तत्सम रूप है। मैंने आपको एक नियम बताया था, मैंने आपको एक नियम बताया था, जो न है वो किस में बदलता है? न, न में बदलता है। न में बदल जाता है। कौन से शब्दों में? तत्सम में। तत्सम में तो क्या होता है? तत्सम में होता है ण तत्सम का क्या बन जाता है? तद्भव में। ण तत्सम का तद्भव में क्या बन जाता है? न बन जाता है। तो यहां पर ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। पुराण एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होगा? परपठा हो नहीं सकता है, पुरा भी नहीं हो सकता है, पुरातन भी नहीं हो सकता है। पुराण प्राचीन वाला नहीं है, ये पुराण है, वेद पुराण वाला है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा सही? उत्तर आपके सही हो जाएगा क्या? ए उत्तर सही हो जाएगा, पुराण। न किस में बदलेगा? ण में। ये रामायण लिखी है ना, यहाँ पर समझ में आ रही है ना? ठीक है। ण किस में बदलेगा? ण बदलेगा न में। रामायण, रामायण होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रामायण, इसका तद्भव क्या होगा? रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण। इस प्रकार से। अट्टालिका का तद्भव है। किसका तद्भव पूछ रहा है? अट्टालिका। इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखना। अट्टालिका, अट्टालिका अक्षोट नहीं हो सकता है, आकड़न नहीं हो सकता है, अग्रहायन नहीं हो सकता है। अट्टालिका यानी अट्टारी होता है। अट्टालिका यानी अट्टारी। आप इसको उत्तर के रूप में मानोगे। रोगी का तत्सम रूप है। रोगी, अरे ये तो रोगी है। क्या है? रोगी है। इसका मतलब रुग्णी नहीं हो सकता है, ऋण नहीं हो सकता है, ऋणी नहीं हो सकता है, रुग्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुग्ण। रुग्ण आदमी है। संस्कृत में रोगी को क्या बोलते हैं? रुग्ण बोलते हैं। मतलब जो संस्कृत में बोलते हैं वो यहाँ पर उसका प्रयोग करना है। जैसे हाथी, संस्कृत में हाथी को क्या बोलते हैं? गजह बोलते हैं। अपने यहाँ हिंदी में क्या बोला जाता है? हाथी। घोड़े को क्या बोलते हैं? उधर घोटक बोलते हैं। अपने यहाँ घोड़ा बोला जाता है। उधर बकरी को क्या बोला जाता है? अजा बोला जाता है। तो अपन बकरी को क्या कहते हैं? बकरी कहते हैं। गाय को उधर धेनु कहते हैं। क्या बोलेंगे? धेनु। यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं? गाय। अपने यहाँ पर कुकर, कुकर बोलेंगे, उधर क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कुत्ता। तो ये जो तमाम शब्द है ना, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये जो सारे तमाम शब्द है, ये सारे क्या है? तत्सम शब्द है। और ये सारे के सारे जो तमाम शब्द है, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे शब्द आपके माने जाएंगे तद्भव शब्द के रूप में माने जाएंगे। फिर देखिए आगे, ये तद्भव है। क्या है? तद्भव शब्द के रूप में माने जाएंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या पूछ रहा है? तत्सम और नहीं है। हाँ नहीं वाले प्रश्नों को बढ़िया तरीके से देखना। नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? तद्भव है। मृत यानी मरा हुआ, ये तो है। ठीक है। अतिन, ये भी है। दुग्ध यानी दूध, ये भी है। आंसू, आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। अश्रु यानी क्या होता है? आंसू होता है। इसका मतलब तत्सम नहीं है। ये कैसा शब्द है? ये आपके शब्द हैं तद्भव। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्योंकि मैंने बताया था, जहां पर आपको चंद्र बिंदु नजर आए वो सीधा तद्भव ही होता है। ये क्या पूछ रहा है? तत्सम नहीं है, इसका मतलब ये तद्भव ही है। उत्तर सही हो गया अपना। ठीक है ना। दुग्ध का दूध होता है, मृत यानी मरा हुआ होता है, अतिन इस हिसाब से शब्द की दृष्टि से सही नहीं माना जाएगा।
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। यही बात बार बार आ रही है। ये सवाल मैंने आपको परिभाषा याद कराने के लिए 2 से 3 बार ले लिया है। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत तो कहलाते नहीं है। न तक कहलाते हैं, न देशज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़िया तरीके से ध्यान से सोच के करना। अगर आप सोच के करते हो तो मैं स्लाइड से हट जाता हूं, एक बार इसको रोक कर और फिर वापस देख कर फिर बताना। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? प्रश्न को बढ़िया तरीके से ध्यान से पढ़ना, तब जाके ये प्रश्न आपसे सॉल्व होगा। इसमें से आपको देखना क्या है कि सभी पूरे के पूरे तत्सम होने चाहिए। एक आध भी अगर तद्भव है तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके गलत हो जाएगा। सारे के सारे तत्सम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सारे के सारे तत्सम होने चाहिए। ठीक है, अब आपने देख लिया होगा, रोका होगा। अगर नहीं है तो फिर रोक के देख लो और फिर आगे बढ़कर वापस उत्तर देखना, मैं सॉल्व कराता हूं। निष्ठुर चम्मच हाथी, अभी मैंने आपको स्क्रीन पे उदाहरण दिया था। हाथी का मतलब संस्कृत में क्या होता है? गज होता है। क्या होता है? गज यानी हाथी होता है। इसका मतलब ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव, ये गलत हो गया। एक एक को ही तो पकड़ो, ज्यादा को पकड़ने की कहाँ जरूरत है। पुस्तक यानी किताब होता है, ये गलत हो गया। चाकू भी नहीं है, रानी भी नहीं होती है, ये गलत हो गया सारा। घोड़ा, अभी मैंने आपको एक घोटक शब्द लिखाया था। क्या लिखाया था? घोटक। घोटक यानी घोड़ा होता है, इसका मतलब घोड़ा गलत है। इसका मतलब घोड़ा गलत है, बाकी सब ठीक है। कास्ट यानी सही है, घृत यानी घी सही है। कारीगर भी थोड़ा गलत में ही है, बाकी ये दोनों तो है तत्सम, ये दोनों तत्सम ही है। ओष्ठ तत्सम है, ठीक है। निष्ठुर तत्सम है, ये निष्ठुर क्या है? निष्ठुर आपके तत्सम माना जाएगा, ठीक है ना। निष्ठुर तत्सम है। लेकिन एक उत्तर बच गया। लेकिन क्या बच गया? एक बच गया। ए नंबर ऑप्शन है वो बच गया। शर्करा, क्या? शर्करा, शक्कर। पवन यानी हवा, ये भी सही है, ये भी सही है। ज्येष्ठ यानी बड़ा, ज्येष्ठ, जेठ। अग्नि यानी आग, अग्नि यानी क्या होता है? आग। ज्येष्ठ यानी क्या होता है? जेठ। पवन यानी हवा। शर्करा यानी शक्कर, शर्करा यानी क्या होता है? शक्कर। इसका मतलब सॉलिड उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। ए उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सही है। जिसने ए उत्तर किया है उसके तत्सम तद्भव लगभग बढ़िया तरीके से क्लियर है। वो ईमानदारी से अपना खुद का मूल्यांकन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर सही है और कौन सा नहीं है। आज का अपना आखिरी प्रश्न लेकर आ रहे हैं और वो प्रश्न है स्वसूर शब्द का तद्भव पूछ रहा है। स्वसूर शब्द का तद्भव, मैंने बोला था ना कि जो अर्ध अक्षर वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं? वो आपके माने जाएंगे तत्सम के। तो यहाँ पर ये तद्भव पूछ रहा है। स्वसूर मूंछ हो नहीं सकता है। अश्रु आंसू होते हैं, ये गलत है। ये आ गया ना इसका अपोजिट, ये भी गलत है। ससुर उत्तर सही है। क्या है उत्तर आपका? ससुर सही है। ससुर जी होते हैं ना, वो इसका सही उत्तर है। स्वसूर यानी ससुर, ये इसका तद्भव रूप है स्वसूर शब्द का। ये उत्तर आपका सही है। तो आप सब ने बढ़िया तरीके से प्रश्नोत्तरों को सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। वापिस अगले चैप्टर में हम सब मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।